नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने हिंदी साहित्य का पहला टॉपिक काव्य शास्त्र से शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले छंद लेंगे। तो सबसे पहले छंद होता क्या है? छंद मतलब अपने पद्य भाग हुआ। जो पद्य में रचना होती है वो होती है छंद के साथ, और गद्य भी रचना होती है वो छंद के बिना होती है। तो जो भी पद्य होगा आपके वो नियम के गति से लय चलेगा तो वो छंद से युक्त रचना होगी। तो छंद में मतलब आपको सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मात्राओं की गणना कैसे करते हैं? तो मात्राओं की गणना करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ण में ह्रस्व वर्ण कौन से हैं और दीर्घ कौन से हैं वो ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपने पहले कक्षाओं में पढ़ा होगा 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11। तो इसमें से आपके ह्रस्व स्वर कौन से हैं? एक तो अ हो गया, एक छोटी ई हो गया, और एक उ हो गया, एक ऋषि हो गया, और एक री हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अ, ई, उ, री और री। ये आपके छंद शास्त्र में इनको ह्रस्व को कहेंगे लघु वर्ण। और इसके पश्चात दीर्घ में कौन से आएंगे? दो मात्राओं से मिलकर बना हो। आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, ओ, औ, अंग और अह। ये आपके दीर्घ व्यंजन हैं। इनको छंद शास्त्र में कहेंगे गुरु वाणी। इनका आपको ज्ञान होगा तो आप छंद में मात्राओं की गिनती कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो मात्राओं की गिनती कैसे करनी। जैसे कोई उदाहरण ले लिया, वही हमारी यह मात्र भूमि। अब मात्रिक छंद, वर्णिक छंद में तो आपको सीधे वर्ण गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ण हो गए। अब मात्रिक छंद में आपको क्या करना है? व में किसकी मात्रा अ की आ रही तो इसमें क्या होगा? लघु होगा। लघु के लिए यह निशान आप प्रयुक्त करेंगे। उसके बाद ह में बड़ी ई की मात्रा है तो इसको ये गुरु का निशान आएगा। इसके बाद में ह में फिर अ आएगा तो ये लघु, ये वापस गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु। री छोटा है तो लघु आएगा। भ में बड़े उ की मात्रा है तो गुरु आएगा और इसमें लघु आएगा। तो अब इसको तो आपको एक काउंट करना है, जिसमें गुरु की मात्रा है वो 2 मात्रा काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी मात्राएं होगी टोटल? 16 मात्राएं। 16 मात्राएं किस में आती हैं? चौपाई छंद में। चौपाई वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी 16 मात्राएं आती है चौपाई छंद में। तो ये आपको याद रखना है। इसके मतलब एक और देख लीजिए, जैसे कोई आधा स्वर हो, जैसे आधा हो गया, आधा न हो गया, आधा त हो गया। जैसे शब्द है आत्मा। अब आपको आधा कैसे काउंट करना है? ये त हो गया, ये त आगे वाले में काउंट होगा, पीछे वाले में नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे आगे वाला इसमें तो गुरु ही है, ये लघु होता तो ये जुड़ के इसमें गुरु हो जाता। ये गुरु हो गया, इसको आधे वाले का इसमें काउंट हो गया, और फिर ये गुरु हो गया। इस प्रकार 4 मात्राएं इसमें हो गई। इसी प्रकार कोई संयुक्त अक्षर हो, जैसे शत्रज्ञ, तो उसको भी आपको श है, त्र है, य है, ये भी आपके गुरु काउंट हो गए। तो आगे देखेंगे आप गण और इसके बिना। अब गण क्या होता है? छंद शास्त्र में गण 3 वर्णों का समूह होता है, उसको गण कहते हैं। अब गणों के भेद कितने हैं? 8 भेद हैं।
और इसको आपको याद रखने की एक सूत्र है गणों को याद रखने का। याद रखना, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा वर्णिक छंद में आपके गणों को गिनने के लिए काम आएगा। अब ये 8 प्रकार के हो गए। सबसे पहले आपके आएगा अब यहां से गिनना है, जैसे मातारा 8 प्रकार के कौन कौन से हुए। पहला है आपके मगण, दूसरा हो जाएगा यहां से गिना तगण रगण जगण, ये मतलब सारे 8 प्रकार के आपके गणों का समूह होगा। मगण जैसे क्रम वही लेना चाहे तो यहां से ले सकते हैं, यगण ले लेते हैं पहले। यगण मगण फिर तगण, उसके बाद रगण और जगण और भगण। सवैया छंद में काम आएगा। 7 भगण 1 गुरु होता है, आपके सिलेबस में है सवैया छंद। इसके बाद में नंबर 7 भगण के बाद नगण, और 8 नंबर में सगण। यहां तक आपको काउंट करना है। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण। अब मात्राएं कैसी ज्ञात करनी, जैसे यगण हो गया, यगण में कौन सी मात्रा हुई, 1 लघु हुई 2 गुरु हुई। याद रखना, ये सूत्र याद होगा। तो यगण में मात्रा 1 लघु 2 गुरु, मगण में मात्रा 2 गुरु, मतलब 3 आपके गुरु आएगी। तगण में 2 आएगी गुरु, 1 आएगी लघु। रगण में आपके 1 गुरु 1 लघु और वापस गुरु। जगण में आपके 1 लघु 1 गुरु और 1 लघु, मतलब गुरु मतलब बड़ी मात्रा, लघु छोटी मात्रा। जगण में आपके छोटी बड़ी और फिर छोटी, और भगण में आपके है जो गुरु लघु और लघु। ये आपको मतलब ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र की सहायता से आप वर्णों की गिनती है जो कर सकते हैं। यह माता राजभान सलगा। अब इसके बाद अपने छंद में आता है यति और गति। यति और गति क्या होता है? यति होता है किसी पद्य रचना में किसी स्थान पे रुकना, जहाँ कॉमा लग गया वहां रुकना पड़ता है, खड़ी पाई लगी वाक्य का अंत में, ये यति होगी। गति क्या होती है? यति और गति, गति मतलब कोई भी जैसे छंद है जो पद्य रचना लय से युक्त होती है, लय से युक्त होती है, तो उस लय के अनुसार उस वाक्य का जो क्रम रखना है। यति में आपको छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। कोई भी छंद पढ़ा तो प्रत्येक चरण के अंत में या बीच में कहीं ठहराव होता है, और कभी कभी चरण लंबा होता है तो लंबे चरण को पढ़ने के लिए हमें रुकना पड़ता है। यही आपके यति है। उदाहरण के लिए लेंगे, जैसे यति के रूप में, उदाहरण के रूप में हम देखेंगे एक छंद का उदाहरण। जैसे ये छंद का उदाहरण है, संध्या काल का वर्णन हो रहा है, तारे डूबे तम टल गया, मतलब सूर्य काल का वर्णन हो रहा है। तारे डूबे मतलब सूर्य काल होते ही तारे डूब गए। अब तारे डूबने के बाद आपको थोड़ा रुकना होता है, तो यहाँ फलंत का निशान लगा है। तारे डूबे तम टल गया, तम यानी अंधकार, टल गया। तारे डूबे तम टल गया, छा गई लाली। सूर्य होते क्या आसमान में लाली छा गई। तारे डूबे तम टल गया, छा गई लाली। इस प्रकार ये जहां रुकना पड़ता है ये आपके यति होती है। और गति क्या होती है? ये तो आपके यति हो गई।
और गति, गति हुआ बरखा काल मेघ नभ छाए। ये आपके मतलब लय के अनुसार वाक्य हो गया। बरखा काल बारिश के ऋतु में मेघ नभ छाए, मेघ है जो बादल है जो आसमान में छा गई। अगर हम इसको क्रम के अनुसार नहीं रखेंगे या ऐसे कर देंगे मेघ नभ बरखा काल छाए तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस मतलब उचित क्रम के अनुसार ये आपको यति और गति का है जो ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया मात्राओं की गिनती कैसे करनी है, लघु वर्ण कौन से हैं, गुरु कौन से हैं, सूत्र याद रखना। ये मात्रा राजबान सलगा, और ये आपको बाद में हम अगली क्लास में देखेंगे वर्णिक छंद कौन से हैं, मात्रिक कौन से हैं और अर्धमात्रिक छंद है जो छंदों के प्रकार है जो